अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम हेल्थ असेसमेंट का चैप्टर नंबर 4 रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर 3। चैप्टर का नाम है असेसमेंट ऑफ नोज़, माउथ, थ्रोट एंड नेक। तो इसमें बेसिकली हम ये 4 चीज़ें देखेंगे। पहले तो उसकी एनाटॉमी थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। एनाटॉमी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नोज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, माउथ में क्या है, थ्रोट में क्या है, ठीक है। लेकिन इसके मेनली हम असेसमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपको इसकी पीपीटी, वैसे तो पीपीटीज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन स्टूडेंट जो है वो बुक से पढ़ रहे हैं, तो बुक से ही हम डिस्कस करेंगे। पीपीटी पर ऑलरेडी हमारी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुकी हैं। ओके, सो एनाटॉमी में जब आप नोज़ की एनाटॉमी देखोगे तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि द लोअर 2/3 ऑफ द एक्सटर्नल नोज कंसिस्ट ऑफ अ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। यानी कि जब आप नोज़ को देखोगे ना तो नोज़ का जो नीचे वाला हिस्सा है 2/3, यानी कि आप समझो कि नोज़ का जो बिल्कुल टॉप का हिस्सा होता है ना, वो एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से बना होता है, उसमें कार्टिलेज होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप नोज़ के टिप को टच करते हो तो वो आपको सॉफ्ट सा महसूस होता है, लेकिन आप नोज़ के जो आइज़ की तरफ का हिस्सा होता है, जब आप वो टच करते हो तो आपको बिल्कुल सख्त महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे बोन होती है, ठीक है। तो कार्टिलेज की वजह से जो है वो आपको फ्लेक्सिबल महसूस होता है। और यहाँ पे द अपर 1/3 इज रिजिड, यानी कि उसका थोड़ा सा हिस्सा, अगर नोज़ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें ना, तो 2 हिस्से उसके कार्टिलेज से बने हैं और एक हिस्सा जो है उसका आप कह सकते हैं कि बोन से बना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह पोस्टीरियरली द इंटरनल नोज मर्जेस विद द फेरिंक्स, यानी जब आप नोज को देखते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, तो अंदर की तरफ ये आपके फेरिंक्स के साथ जाके मिल जाता है। मतलब जब आप नोज को देखते हो तो इंटरनली, जैसे ही हम नोज को इंटरनली देखते हैं तो ये नीचे जाके फेरिंक्स के साथ मिलता है, ठीक है। और फिर फेरिंक्स को भी फिर आपको पता है हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी फेरिंक्स का वो हिस्सा जो नोज़ के साथ मिलता है उसको हम कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स, ठीक है। जो ओरल के साथ मिलता है, ओरल कैविटी यानी माउथ के साथ, उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स। और जो फिर उसका आखिरी हिस्सा होता है जो जाके लेरिंक्स के साथ मिलता है, उसको हम कहते हैं लेरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली फेरिंक्स के 3 हिस्से होते हैं, ओरोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। अच्छा, आगे जब आप देखते हैं तो एंटीरियरली इट मर्जेस विद द एक्सटर्नल नोज़, ठीक है। नोज़ जो है हमारा एक्सटर्नल नोज़, यानी कि जो बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि नोज़ का मेन काम क्या होता है। नोज़ मेनली तो जस्ट हम कहते हैं कि एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन इन दिस सेंस कि आपको स्मेल का जो है वो बता रहा होता है, आप इससे चीज़ें स्मेल करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे काम और भी है, जैसे कि बेसिकली ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में मतलब ये कि इससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा काम क्या करते हैं, फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द इनहेल्ड एयर। जो भी हम हवा इनहेल करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसको साफ करता है, क्योंकि उसमें जो है अंदर आपने देखा होगा म्यूकस होता है, हेयर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब जो हम हवा इनहेल कर रहे होते हैं वो अंदर गंदी हवा नहीं जा रही होती, बिल्कुल साफ जाती है, ठीक है। इसी तरह उस हवा को थोड़ा सा गर्म करके भेजता है अंदर की तरफ, ताकि वो बिल्कुल ठंडी हवा ना जाए। और ह्यूमिडिफाई करके, ह्यूमिडिफाई यानी जो म्यूकस है उसमें थोड़ा बहुत उसमें पानी शामिल होता है, तो एक नमी वाली हवा जो है वो अंदर की तरफ जा रही होती है। अच्छा, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोज आर डिवाइडेड वर्टिकली बाय द नेजल सेप्टम। अब आपको पता है कि नेजल सेप्टम हमारे नोज के बीच में एक पर्दा होता है, जिसकी वजह से नोज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको केसल बैग्स एरिया भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नोज ब्लीड, नोज ब्लीड जो है, यानी आप देखते हैं ना कि नेजल सेप्टम एक अंदर की तरफ एरिया होता है और एक हमारे नोज के भी 2 हिस्से होते हैं, एक इंटरनल नोज, एक एक्सटर्नल नोज। इंटरनल जो बिल्कुल अंदर मुंह की तरफ जा रहा होता है और एक्सटर्नल वो जो बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, ठीक है। उसमें एक एरिया होता है जिसको हम केसल बैग्स एरिया कहते हैं, और ये नॉर्मली वो एरिया होता है जहाँ से अक्सर ब्लीडिंग हो रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों की नोज ब्लीड हो रही होती है, तो वो इस एरिया से होता है, कैसल बैग्स एरिया जिसको कहते हैं। और ये चीज़ नाम याद रखना है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज़ लोकेटेड इन इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेप्टम। जो सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम, जो नाक के अंदर का पर्दा होता है, उसमें जो है ये मौजूद होता है, ठीक है। एयर एंटरिंग द नोज पोजेस थ्रू द वेस्टिब्यूल विच इज लाइंड विद द कोर्स हेयर एंड हेल्प फिल्टर द डस्ट। वो जो पहले मैंने बात की कि जैसे ही हवा अंदर की तरफ जाती है तो इसमें हेयर है, म्यूकस है, ठीक है, तो वो उसको जो है फिल्टर करती हैं
और हवा को जो है वो साफ करके अंदर की तरफ भेज रही होती है। फिर जब आप इसमें देखेंगे तो ये आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है, ये आपको जो है डिफरेंट उसके प्रोसेसेस बताए गए हैं, फेरिंग्स का बताया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें नीचे की तरफ से तो आपको जो है लेरिंगोफेरिंक्स ये बताया गया है कि यहाँ पे लेरिंगोफेरिंक्स यानी कि बिल्कुल जो जिसके बाद लेरिंग्स जाके स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह ओरोफेरिंक्स जो ओरल कैविटी का एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ठीक है। इसी तरह इसमें टंग है, नेजोफेरिंक्स है, तो काफ़ी सारे एरिया इसके अंदर आता है। ये जो आपको बताया यूस्टेशियन ट्यूब जो हमारे कान के साथ जाके मिलता है, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब भी इसमें एक एरिया होता है। तो बेसिकली खैर आपको इन चीज़ों पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेनली नोज़ के थोड़े बहुत जो फंक्शन है, जो एनाटॉमी है, वो पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह जब आप आज आगे जाते हैं तो इसमें आपको नोज़ के अंदर कुछ चीज़ें मिलती है जिसको हम कहते हैं साइनसेस, और हमारे नोज़ या फिर फेशियल एरिया में या नोज़ के इर्द गिर्द आपको 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस मिलते हैं। अब ये याद रखना है, 4 पेयर्स यानी कि 4 जोड़ों में होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें जो है एक मैक्सिलरी साइनस है। मैक्सिलरी साइनस जो है ये होता है जो हमारे चीक बोन होते हैं उसके बिल्कुल पास होता है। तो एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे होता है, ठीक है। इसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। दूसरा जैसे कि इसमें लिखा ऑन द चीक्स बिलो द आईज, आईज के नीचे और चीक्स के बिल्कुल पास, ठीक है। दूसरा होता है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस आईब्रो के ऊपर होता है, जैसे एक फ्रंटल साइनस ये, एक फ्रंटल साइनस ये, ठीक है। तो आपको फ्रंटल साइनस जो है वो भी पेयर में मिलते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है इथेमाइडल एंड स्फेनाइडल साइनसेस। इथेमाइडल साइनस ये आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल नोज के बिल्कुल टॉप पे है। तो एक इथेमाइडल साइनस ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये दो साइनसेस आपको जो नजर आ रहा है इनको इथेमाइडल साइनस कहते हैं। जैसे ही आप इसके साइड पे आओगे तो ये आपको स्फेनाइडल साइनस, एक ये बताया गया है, एक ये बताया गया है, ठीक है। ये स्फेनाइडल साइनसेस होते हैं। अब 4 तरह के या 4 पेयर ऑफ साइनसेस है जो आपको नाम पता होने चाहिए। जैसे एक ये फ्रंटल, एक मैक्सिलरी, एक इथेमाइड और एक स्फेनाइड, ये पेयर होते हैं। पेयर मतलब कि दो दो जोड़े में होते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये बेसिकली इन साइनस का काम क्या होता है। साइनस जो है सर्व एज रेजोनेटर्स फॉर साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड म्यूकस। एक तो ये हमारी आवाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो आवाज़ यानी आप जैसे ही बोलते हैं और आवाज़ लेरिंग्स से आती है तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाता है, ठीक है। जैसे आवाज़ गूंज रही होती है ना, तो उस तरह इसको बैलेंस किया जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो है म्यूकस प्रोडक्शन करवाता है। जो भी हमारे नोज़ के अंदर जो म्यूकस है, जो हवा को फ़िल्टर करता है और जो ह्यूमिडिफ़ाई करता है, हवा को गर्म करता है, असल में वो म्यूकस हमारे साइनसेस से मिलके या वहाँ से प्रोड्यूस होके नोज़ में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है म्यूकस प्रोडक्शन में और आवाज़ के रिजोनेशन में यानी उसको थोड़ा-सा बैलेंस करने में और उसकी गूंज पैदा करने में जो हेल्प करता है। इसी तरह यू विल बी एबल टू असेस द मैक्सिलरी एंड फ्रंटल साइनसेस। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भूलनी नहीं है आपने, ठीक है। ये बात जैसे मैं आपको ये हाईलाइट करके बताऊं, चले ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना कि यू विल बी एबल टू असेस मैक्सिलरी एंड फ्रंटल साइनसेस बट द इथेमाइडल साइनस एंड स्फेनाइडल साइनस आर नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आप जब असेसमेंट करेंगे किसी मरीज़ का, ठीक है, तो आपको ये फ्रंटल और इथेमाइड, जैसे ये जो एरिया है ना, ये एरिया और ये इथेमाइड का ये जो एरिया है, यानी ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये एरिया इथेमाइड का नहीं, सॉरी, ये मैक्सिलरी का, ये जो दो साइनस है ना, ये साइनस और ये दोनों साइनस फ्रंटल और मैक्सिलरी, ये हमें आसानी से असेस हो जाते हैं। ये नहीं, ये मरीज़ का हम बिल्कुल आसानी के साथ असेस कर सकते हैं। आप ये अपनी उंगलियों से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन ये वाले जो है ना, ये जो इथेमाइड और स्फेनाइड है, इसको असेस करना मुश्किल हो जाता है। इसको हम इतना आसानी के साथ असेस नहीं कर सकते। हाँ, कोई बंदा जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो और काफ़ी टाइम से काम कर रहा हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो उसके लिए फिर थोड़ी-सी चीज़ें आसान हो जाती है। बट एज़ अ नर्स या फिर एज़ अ न्यू कमर आपको ये चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल होती है। मतलब बंदा इतना जो है वो ईज़िली इनको असेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको लेटरल यानी साइड व्यू दिखाया गया है कि साइड से आपके साइनसेस कैसे नज़र आते हैं। तो ये आपका फ्रंटल साइनस, ये मैक्सिलरी साइनस, ये जो है वो नेज़ल कैविटी है, लेकिन नेज़ल कैविटी के ऊपर ये जो है इथेमाइड साइनस, और यहाँ पे आपको ये जो है वो स्फेनाइडल साइनस मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइनसेस बताए गए हैं, साथ साथ आपको दूसरे स्ट्रक्चर्स भी दिखाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा,
फिर आते हैं हम माउथ एंड थ्रोट पे, कि माउथ और थ्रोट में जो है उसकी पहले हम एनाटॉमी देखेंगे कि उसमें क्या-क्या होता है, फिर उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले माउथ की अगर हम बात करें, तो माउथ हमें पता है कि माउथ को कुछ चीज़ों ने बाउंड किया हुआ है, यानी माउथ के इर्द-गिर्द कुछ चीज़ें। अब वो क्या-क्या है? सबसे पहले आपको माउथ के मतलब शुरुआत में आपको लिप्स मिलेंगे, साइड्स पे आपको जो है वो चीक्स मिलेंगे, ठीक है? पैलेट मिलेंगे। पैलेट 2 तरह के होते हैं ऊपर की तरफ, एक सॉफ्ट होते हैं, एक जो है वो हार्ड होते हैं, ठीक है? ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप यहाँ पे देखोगे ना, यानी आपने माउथ का ये वाला जो हिस्सा आप देखोगे जो दाँतों के बिल्कुल पीछे होता है, तो ये थोड़ा-सा हार्ड होता है। अगर आप अपनी ज़ुबान को टच करोगे ना वहाँ, तो ये हार्ड होता है, तो इसको कहते हैं हार्ड पैलेट। जैसे-जैसे ये पीछे की तरफ आप आओगे, तो पीछे की तरफ ये वाला जो एरिया होगा ये आपको सॉफ्ट सा मिलता है, जिसमें से तालू वगैरह निकलते हैं ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है? तो माउथ के अंदर आपका हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट भी होता है। इसी तरह हमें पता है कि टंग है, तो टंग का काम जो टेस्ट करना, बोलना, इन सारी चीज़ों में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें होते हैं टीथ। मतलब ये जो आपको चीज़ें बताई गई है कि माउथ में क्या-क्या है, लिप्स है, चीक्स है, पैलेट है, टंग है और दाँत है, टीथ है, ठीक है? इसी तरह अगर हम थ्रोट की बात करें, तो थ्रोट जो हमारा गला होता है, या फेरिंक्स भी, मतलब फेरिंक्स को आप थ्रोट भी कह सकते हो, ठीक है? उसमें क्या-क्या होता है, उसमें जो है आपके हार्ड और सॉफ्ट पैलेट आते हैं पीछे की तरफ, ठीक है? इसके अलावा यूवेला आता है, यूवेला जिसको आप तालू कहते हो, ठीक है? ये जो चीज़ होती है ना, ये इट इज़ कॉल्ड यूवेला। तो आपको ये थ्रोट के एरिया में मिलता है, ठीक है? इसी तरह टॉन्सिल्स, टॉन्सिल जो है आपको पता है, जैसे अगर मैं आपको इस पिक्चर में दिखाऊँ, ये कलर मैं आपको थोड़ा-सा व्हाइट करके, जैसे कि ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये होते हैं टॉन्सिल्स, जो हमारे माउथ में होते हैं अंदर की तरफ गले में। अगर कभी आपने देखा होगा तो लोगों के ये स्वेल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर उनको खाने-पीने में मुश्किल होती है, उनकी सर्जरी होती है, और इसी तरह वो जाके जो है वो फिर सर्जरी करके, स्पेशली बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है? अच्छा, फिर आपको जो है यहाँ अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो एनाटॉमी थोड़ी-सी डीप बताई गई है। जैसे ये आप देखते हो, ये पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं, ये जो है जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? इसी तरह ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? ये भी सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सबलिंगुअल होते हैं, ये भी सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स आपके, वैसे बहुत सारे होते हैं जो यहाँ पे नहीं बताए गए हैं, लेकिन 3 पेयर होते हैं। ये तो एक साइड से आपको दिखाया जा रहा है, तो दूसरे साइड पे भी इसी तरह के 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक मैंडिबुलर, एक पैरोटिड, एक सबमैंडिबुलर और एक सबलिंगुअल, ठीक है? इसी तरह जो है बाकी चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एज़ोफेगस का ये बताया गया है, ये ट्रेकिया हो गया, इसी तरह ये ग्लैंड्स हो गए, ठीक है? ये आपका एपिग्लॉटिस हो गया जो ट्रेकिया को बंद करता है। तो ये उसकी एनाटॉमी है जो आप पहले ही, मतलब पहले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हो। अच्छा, इसी तरह जब आप इसके टीथ की बात करते हैं ना, टीथ में हमारे, यानी कि माउथ में जो है कुछ 4 तरह के टीथ होते हैं। जो आगे वाले हैं ये जो है ना, ये 4 तरह के जो होते हैं, ये जो टीथ होते हैं, इनको हम कहते हैं इंसिज़र, जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आते हैं, ठीक है? ये इंसिज़र होते हैं। इसी तरह कैनाइन जो थोड़े से नुकीले होते हैं और इंसिज़र्स के साइड पे होते हैं ना, ठीक है? तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कैनाइन। जैसे कि ये जो है, ये वाली जो मतलब दाँत होते हैं ना, तो ये कैनाइन होते हैं। फिर इसी तरह ये जो इस साइड पे होते हैं, ये होते हैं प्रीमोलर्स, और जो बिल्कुल लास्ट पे होते हैं, ठीक है, ये होते हैं मोलर, जो बिल्कुल बड़े-बड़े से दाँत होते हैं। तो आपके तकरीबन एक जो जॉ होता है इसमें कुछ 16 टीथ आते हैं, ठीक है? 16 टीथ यहाँ पे होते हैं, 16 ये टीथ यहाँ पे होते हैं। इसीलिए हमारे टोटल जो माउथ में जो है वो 32 टीथ आते हैं, ठीक है? और इसको आप काउंट करोगे तो इसमें से 4 आपके एक, अगर हम एक जॉ की बात करें तो 4 इंसिज़र होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, ठीक है? 4 आपके प्रीमोलर होते हैं और आपके जो है 6 मोलर होते हैं। तो जब आप काउंट करोगे 16 बनेंगे। इसी तरह दूसरे में भी जो है वो 16 होंगे। अच्छा, ये जो है उसको आपको मतलब चीज़ें ये यूवेला, ये सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, और जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी, ठीक है, वो आपको दिखाया गया है। ओके, अभी आते हैं नेक के एनाटॉमी पे, कि नेक में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो हमें पता है कि नेक इज़ फॉर्म्ड बाय द सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये सर्वाइकल वर्टेब्रा आपको पता है जो पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है? अबाउट 7 वर्टेब्रा आते हैं वहाँ पे। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं कि 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा हमारे गले में, यानी पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं, ठीक है? अब इसमें जो है मसल्स होते हैं, शोल्डर के मसल्स होते हैं, नेक के मसल्स होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो मतलब
उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है हायोइड बोन, हायोइड बोन हमारे नेक में एक यू शेप की हड्डी होती है जिसने पीछे की तरफ से जो है वो जबान को पकड़ के रखा है और स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो है वो स्टेरनोमेस्टॉइड मसल है, यहाँ पे थायराइड है, थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड भी आपको पता है हमारे गले में होता है, ठीक है। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि बेसिकली लेरिंग्स में होता है और साथ साथ जो ट्रेकिया होता है वहाँ पे आपको पाया जाता है, ठीक है। इस्थमस भी होता है, इस्थमस भी एक ग्लैंड टाइप होता है, या फिर आप मतलब जो थायराइड ग्लैंड का दो पार्ट्स होते हैं ना, दो हिस्से होते हैं, उनको बीच में इस्थमस ने कनेक्ट किया होता है। तो ये आपको मिलेंगे उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर। अगर हम टेक्स्ट पे आ जाएं तो टेक्स्ट में भी यही लिखा हुआ है कि शोल्डर मसल होते हैं, कुछ लेगामेंट्स होते हैं। लेगामेंट्स यानी कि जो बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, उसको कहते हैं। अच्छा, इसी तरह जो इसमें दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जैसे कि ट्रेकिया आएगा, थायराइड ग्लैंड आएगा, कुछ लिम्फ नोड्स आएंगे। लिम्फ नोड्स यहाँ पे आपको जो दिखाए गए हैं ना, जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है और उसमें जो है WBCs होते हैं जो इम्यूनिटी में काम करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो लिम्फ नोड्स भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, स्पेशली नेक वाले एरिया में। अच्छा, थायराइड ग्लैंड लाइज इन द इंटीरियर नेक जस्ट बिलो द लेरिंग्स, ठीक है। अब ये इंटीरियर नेक का मतलब ये होता है कि नेक के आगे वाले हिस्से पे अगर आप जैसे अपना कुछ सलाइवा सॉलो करते हैं तो आपको कोई चीज़ और आपने मतलब नेक पे हाथ रखते हैं तो आपको कोई चीज़ मूव होती हुई फील होगी, बेसिकली दैट इज़ द थायराइड, ठीक है। जो थायराइड आपके मतलब कार्टिलेज या फिर आप जो ट्रेकिया कहते हो, ट्रेकिया के आगे वाले हिस्से पर पाया जाता है, बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे, ठीक है। एट इट्स टू शेप, टू लिखा हुआ है क्या, टू कॉन शेप लोब्स, हाँ, मतलब कॉन की तरह होते हैं। या फिर आप ओवरऑल जब थायराइड की शेप देखते हैं ना तो इट इज़ लाइक अ बटरफ्लाई, जो यहाँ पे दिखाया भी गया है। बटरफ्लाई शेप का एक ऑर्गन होता है और इसके दो हिस्से होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इसका ये हिस्सा है, एक इसका ये हिस्सा है, तो बीच में जिस चीज़ ने इसको कनेक्ट किया हुआ है उसको कहते हैं इस्थमस, इस्थमस ऑफ थायराइड, ठीक है। तो इसके जो है वो दो लोब्स होते हैं, शेफ लोब्स, आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया के दोनों साइड पे, मतलब थायराइड आप समझो कि थायराइड ने ट्रेकिया को बिल्कुल गोल किया हुआ है या फिर इसके इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। अच्छा, कनेक्टेड बाय एस्थमस, वही बात लिखी है, बिलो द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो थायराइड और थायराइड में लेरिंग्स के में कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो इसके नीचे आता है और ये बटरफ्लाई शेप का होता है जो आपको दिखाया गया है। अच्छा, ये लिम्फ नोड्स है दैट यू कैन सी। तो ये उसकी बेसिकली कुछ एनाटॉमी थी जो हमने बात की। अभी हम आते हैं असेसमेंट के ऊपर और नोज़ और साइनसेस के असेसमेंट की बात करेंगे कि नोज़ को जो है कैसे असेस किया जाता है, या फिर ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में वो करेंगे, क्योंकि अभी तक एनाटॉमी की वो एक हो जाएगी, नेक्स्ट जो है हम असेसमेंट डिस्कस करेंगे।